भारत का बहुत बड़ा सपना टूट गया। इस ओलंपिक में विनेश फोगाट से इस देश को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। विनेश फोगाट को तो आप सब जानते होंगे। दंगल फिल्म जो आमिर खान ने बनाई थी, इन्हीं के पिता महावीर फोगाट को और उनकी 3 लड़कियों को लेकर बनाई थी, जिसमें विनेश फोगाट जो थी, जो उसमें छोटी वाली लड़की है, वो विनेश फोगाट है। 2020 के बाद उनका जो वर्तमान उस समय के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनसे एक विवाद भी रहा, जिस विवाद में ब्रजभूषण जी ने उनको खोटा सिक्का कहा था और उन्होंने कहा था कि इस खोटे सिक्के की वजह से खेल के क्षेत्र में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब जो ओलंपिक हो रहा था, विनेश फोगाट ने बड़ी मेहनत करने के बाद जगह बनाई थी और पहले ही मुकाबले में एक ऐसे कंटेस्टेंट को हराया था जो पिछले ओलंपिक का वर्ल्ड चैंपियन था, यानी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी, और नाम था उसका यूई सुसाकी, जो जापान की रेसलर थी। उसको हराकर उन्होंने इतिहास रच दिया था और अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे कि अब उनको कोई नहीं रोक सकता। अगला जो मैच, जो क्वार्टर फाइनल का मैच था, वो यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को हराकर उन्होंने जीता था। जब सेमीफाइनल का मैच हुआ तो सेमीफाइनल में उन्होंने गुजमैन, जो क्यूबा की गुजमैन थी, सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की जो गुजमैन थी उनको हराकर ये खिताब जीता था और फाइनल की ओर लगातार बढ़ती जा रही थी। पूरे देश को जैसे एक बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला था, ऐसे लग रहा था जैसे देश में हर किसी को मेडल मिलने वाला है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, हर जगह विनेश फोगाट छाई थी। लोग दुआएं कर रहे थे, लोग पूजा हवन कर रहे थे कि विनेश इस बार पहली बार कोई महिला रेसलर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगी। और ये बहुत बड़ी खबर थी। और कम से कम उन परिस्थितियों में जिस मानसिक स्थिति से विनेश फोगाट गुजरी थी पिछले कुछ सालों में, उससे निकलकर उसने जिस तरह से कमबैक किया था, बहुत मतलब आप कहें कि एप्रिशिएबल था। एकदम से हारी हुई बाजी को पलट दिया था। अब फाइनल में जब उनको बाहर किया गया तो चर्चाएं तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी साजिश के तहत उनको बाहर किया गया है, क्योंकि 3 कुश्तियों में जब वो 50 किलो वेट के लिए क्वालिफाई कर रही थी और लड़ रही थी, तो उस समय क्यों नहीं उनका वजन चेक किया, और अचानक से उनका आखिरी कुश्ती में आकर वजन इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया कि एक फाइनल मैच के दौरान इतना वजन बढ़ गया कि उनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सच क्या होगा, बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, आपके डाइटिशियन और जो आपके साथ जो लोग हैं, जो टीम है, उसको इतना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि कहीं वज़न में कोई फ़र्क ना आ जाए। अब ओलंपिक का जो नियम है उसके अनुसार ये होता है कि अगर थोड़ा सा भी वज़न बढ़ेगा तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसका कारण ये है कि खिलाड़ी जितने भी दिन ओलंपिक में खेलता है उतने दिन उसको वज़न मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर एक दिन भी आप अपना वज़न मेंटेन नहीं कर पाए तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसा ओलंपिक का एक नियम है। तो 50 किलो वर्ग की कुश्ती में जो विनेश फोगाट थी वो चुनी गई थी। 2013 में वो 52 किलोग्राम की जो स्लैब था उसमें थी। इस बार उन्होंने अपना वजन कम करके 50 किलोग्राम के स्लैब में उनको चुना गया था। तो ये तो कहानी हुई। अब 100 ग्राम वजन उन्होंने रात भर, कहते हैं पूरी रात उन्होंने तैयारी की और मेहनत की और खूब पसीना बहाया, लेकिन उसके बावजूद 100 ग्राम वजन जो है वो बढ़ा रह गया। इसी को देखते हुए ओलंपिक में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जब इतने सारे लोग थे, देखो जो खिलाड़ी लड़ रहा है उसको तो आगे मुकाबले की तैयारी करनी है, और लगातार पिछले एक ही दिन में वो इतने बड़े बड़े 3 मुकाबले लड़ी है और उन लोगों को हराया है जो वर्ल्ड चैंपियन रहे या जो अपने आप में बड़े धुरंधर रेसलर थे। तो आप सोचिए कि, और आने वाला जो मुकाबला है वो अमेरिका की रेसलर से है, तो वो उस तरह से तैयारी कर रही थी पूरी ताकत से। तो खिलाड़ी का ध्यान अपनी जो दांव पेच हैं उसमें हो सकता है, लेकिन जो उनके साथ टीम जाती है, जो मोटा पैसा लेती है,
जो एक मोटे वेतन पर उनके साथ रहती है, उस टीम का ये विशेष ध्यान होना चाहिए था। कहाँ हमारे खिलाड़ी के वजन में कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। अब जब अंतर आया है तो निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है कि अचानक से कल तक, मतलब एक दिन पहले तक जो व्यक्ति बराबर 50 किलोग्राम के अंडर कुश्ती लड़ रहा था, अचानक एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि उसका वजन इतना बढ़ गया कि पूरी रात उसने मेहनत करने के बावजूद अपना वजन मेंटेन नहीं कर पाया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा संभव है कि उसका वजन कोई ना कोई ऐसी चीज़ दी गई हो, या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। आप खुद ही समझदार हैं। आप बताइए कि लगातार जो बंदा कुश्ती लड़ रहा है और एक दिन पहले तक जिसकी सारी कहानी सामान्य है और अचानक एक दिन में ही सारा पासा पलट जाएगा, तो ये कोई ना कोई चीज़ है। जांच होगी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं लग तो ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी। बाकी जो भी प्रॉब्लम हुई होगी उसको भारतीय ओलंपिक संघ, जिसके जो कर्ता धर्ता है वो ब्रजभूषण शरण जी के बेटे अरुण जी हैं, वो अपने हिसाब से उसको करेंगे। लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और बहुत सारी महिलाओं का सपना टूट गया, जिन्होंने बहुत शिद्दत के साथ अपने जीवन की यात्रा में मेहनत की होती है और अंत तक आते आते जब उनको उनके काबिलियत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलता है तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेकिन इसमें जो उनके पिता हैं महावीर फोगाट, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है अगर साजिश हुई भी थी तब भी अगर 100-200 ग्राम वजन का अंतर था तो अगर वो तो कोच को ध्यान देना चाहिए था। तो किसी ने उनसे सवाल किया कि अगर तुम कोच होते तो क्या करते, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उसके बाल कटवाता। और ये एक बहुत अनुभव की बात है कि अगर बाल काट दिए जाते तो 100-200 ग्राम तो वैसे ही कम हो जाता और विनेश फोगाट आज गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही होती। लेकिन चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि पूरा देश उनको विजेता मान रहा है और पूरा देश ये कह रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनके समर्थन में ट्वीट किया है और भी तमाम सारे लोगों ने ट्वीट किया है और देश का बच्चा उनको अपना समर्थन दे रहा है और कह रहा है कि आप डिस्क्वालीफाई हों, अब कुछ भी हो, हमारे लिए तो आप विजेता हो चुकी हैं। मेरी एक गज़ल का शेर है, मकानों के दुकानों के हिसाबों से नहीं आता, रईसी का अदब झूठे दिखावों से नहीं आता, कला सच्ची हो तो पत्थर की मूरत बोल उठती है, बड़े फनकार का जज्बा खिताबों से नहीं आता। अगर खिताब नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कला अगर सच्ची होती है तो पत्थर की मूरत बोलने लगती है। और ये जज्बा केवल और केवल आपके अपने जज्बे से, आपकी अपनी मेहनत से, आपकी अपनी योग्यता से आया है और विनेश फोगाट ने उस योग्यता को बड़े ढंग से दिखाया है। तो जो भी हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसके बाद भी इस बेटी का मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। वो हमारे लिए विजेता है। वेल डन विनेश फोगाट।